ये जो औस और खजरज ट्राइब था अरब्स में, वो सुनते आ रहे थे कि एक आखिरी नबी आएंगे। वो यही सुन के बड़े होते थे कि एक आखिरी नबी आएंगे। और एक बात समझने लायक है जो अक्सर स्कॉलर्स डिस्कस करते हैं, जो याथरीब के अरब्स थे वो इस्लाम के मामले में इतना रिसेप्टिव क्यों थे कंपेयर टू मक्का के अरब्स। याथरीब वो जगह है जो बाद में मदीने के नाम से जाने जाने लगा। मदीने के अरब्स इस्लाम आसानी से एक्सेप्ट करते थे मक्का के अरब्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? इसका बहुत सारे एनालिसिस है। जिन लोगों के पास ऑथोरिटी होता, या वो लोग जो किसी राजा के क्लोज होते हैं, जैसे फिरौन के पास एडवाइजर्स था जिनके पास ऑथोरिटी थी, वो लोग हमेशा प्रॉफिट्स के खिलाफ जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स उनके ऑथोरिटी या उनके स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। जो मक्का के अरब्स थे उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर प्रॉब्लम था, क्योंकि इससे उनकी ऑथोरिटी और उनके स्टेटस को चैलेंज मिल सकता है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये जो आइडिया है सिर्फ एक खुदा होने का, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है उस इकोनॉमी को जो उन्होंने आइडल वर्शिप के जरिए बनाया था। उनको लगता था जो एकमात्र कारण है जिसकी वजह से लोग मक्का विजिट करने आते थे वो थे आइडल्स। आज के दौर में सऊदी की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आता है उन लोगों की वजह से जो काबा विजिट करने आते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। लोग हमेशा मक्का जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने प्रॉमिस कर रखा है कि मक्का में लोग कॉन्टिन्यूसली जाते रहेंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाए थे वो लोगों को बुलाए थे काबा में आने के लिए, और वो अल्लाह को पूछते थे कि कौन है जो मुझे सुनने वाले हैं, और अल्लाह कहते हैं पुकारो। तो दुनिया के हर जगह के लोग आते हैं काबा विजिट करने। बहरहाल मेन बात यह है, मदीने के अरब्स बार बार सुनते आ रहे थे कि एक फाइनल प्रॉफिट आएंगे, और वहाँ कोई ऐसे पावरफुल अथॉरिटी वाला कोई बड़े लोग भी नहीं थे। जो बड़े उम्र के लोग थे वो लगातार लड़ाइयों की वजह से मर चुके थे, और वहाँ ज़्यादातर यंग लोग थे। यंगर लोग न्यू आइडियाज़ के मामले में ज़्यादा रिसेप्टिव थे। मदीने के लोग काफ़ी टाइम से लड़ाई देखते आ रहे थे, जनरेशन से जनरेशन लड़ाई में इन्वॉल्व रहते थे। फिर उन्होंने सुना कि एक नए प्रॉफिट और एक नए मजहब के बारे में, तो वो मक्का गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट टाइम जब इनके काफिले से मिलते हैं तो चुपके मिलते हैं। सब कोई जो मक्का में थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को रिजेक्ट कर रहे थे, सिवाय कुछ सहाबाओं के। और अभी 7 या 12 लोग आए थे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने आए थे। तो हुजूर थोड़ा सा सावधान थे। वो अपने अंकल अब्बास को साथ लेकर गए थे, और उनके अंकल अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से किसी को नहीं पहचान पाते। इसका कारण ये था कि वो सारे लोग यंग थे और कोई बड़ा या बुजुर्ग आदमी उनके साथ नहीं आया था। वो लोग कांस्टेंट लड़ाई की वजह से मर चुके थे। ऐसा हो सकता है कि इतने सारे मौत देखने के बाद ये लोग एक ऐसा मजहब चूज करना चाह रहे थे जो इस तरह की लड़ाइयों को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है वो यहूदियों से बार बार सुनते थे कि जब फाइनल प्रॉफिट आएंगे तो तुम सब तबाह हो जाओगे, तो वो यहूदियों से पहले ही ईमान ले आना चाहते थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आते हैं तो ऐसा होना चाहिए था कि यहूदी हुजूर पे, कुरान पे ईमान ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अल्लाह आयत नंबर 89 में कहते हैं, लेकिन जब उनके पास वही चीज़ आई जिसे वो पहचानते थे तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया, इसलिए अल्लाह की लानत काफिरों पर होगी।